आमिर हसन हियर एंड वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। एक क्वेश्चन जो मैंने अभी तक आंसर नहीं किया, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा डिफरेंट मींस के ज़रिए, मुझे अप्रोच किया और मुझे कहा कि मैं इसको एड्रेस करूं, लेकिन मैं अभी तक खामोश था। और वो ये था कि मैंने जब यूके में मैं आया एज अ स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पे अपनी सबसे पहले जो फर्स्ट जॉब थी वो मैंने कौन सी की। ऑब्वियसली जब आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आते हैं, आपको सिर्फ 20 आवर्स अलाउड होते हैं, तो मैंने उस टाइम पे कौन सी जॉब स्टार्ट की थी, तो आज की वीडियो में मैं इस चीज़ को डिस्कस करूँगा। यहाँ मैं बताता चलूँ कि जब मैं 2022 में आया था, तो फिज़िक्स सब्जेक्ट में या किसी और सब्जेक्ट में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए किसी भी किस्म की बर्सिटीज़ और स्कॉलरशिप नहीं थी। ये मैंने कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाई थी जिससे मैंने आप लोगों को बताया था और ये खुशखबरी दी थी कि यूके ने अनाउंस किए हैं स्कॉलरशिप फॉर वो लोग जो पीजीसी करना चाहते हैं सेकेंडरी सब्जेक्ट्स में, जैसे कि फ़िज़िक्स, स्पेनिश, जर्मन एंड फ्रेंच। उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी जो कमिंग ईयर है, मतलब ये जब ईयर स्टार्ट हो चुका है, जो लोग अभी 2024 सितंबर इनटेक में पीजीसी करने आएंगे, अगर आप लोग फिजिक्स में, जर्मन में, स्पेनिश में या फ्रेंच में पीजीसी कर रहे हैं, तो उनको स्कॉलरशिप या एक और अलाउंस भी से कहते हैं, सेटलमेंट अलाउंस £10,000 का, वो भी आपको मिल सकता है। तो प्लीज़ अगर आप लोग आना चाहते हैं तो एज़ सुन एज़ पॉसिबल अप्लाई करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं और जो चांसेस हैं वो काफ़ी स्लिम हो जाते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप्स की अमाउंट जो है वो लिमिटेड है। खैर एनीवेज़, मैंने कौन सी जॉब की, कई लोगों का ख्याल था कि मैंने यहाँ पे ट्यूटरिंग जो थी उसको स्टार्ट किया, या मैं ट्यूशन सेंटर में पढ़ाता था। और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने किस तरीके से जॉब अप्लाई की। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने अपनी जो पहली जॉब थी यूके के अंदर, वो मेरी पहली नॉन टीचिंग जॉब थी मेरी लाइफ की, जो मैंने की, वो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले जब हम लोग आए 2022 अगस्त के अंदर, मैं एक महीना पहले आ गया था ताकि हम लोग यहाँ पर जॉब्स ढूंढ सकें। मेरा कोर्स जो था वो सितंबर में स्टार्ट होना था, बट वी लैंडेड इन अगस्त। वैसे भी स्टूडेंट वीज़ा पे आप एक महीना पहले अपनी कोर्स स्टार्ट होने की डेट से पहले आ सकते हैं, ताकि आप अच्छे तरीके से यहाँ पर सेटल इन हो सकें। जैसे ही मैं यहाँ पर लैंड हुआ, सबसे पहला काम जो करना होता है वो होता है नेशनल इंश्योरेंस नंबर को अप्लाई करना, क्योंकि उस नंबर के बगैर आप कहीं भी जाएं वो आपसे एनआई नंबर मांगते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में नेशनल आईडी कार्ड होता है, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर होता है नेशनल इंश्योरेंस नंबर। वो मैंने अप्लाई किया और बैंक्स जो थे उसके अकाउंट्स खुलवाने थे, तो विद इन आप समझ लें कि 4 से 5 दिनों में मेरा ये प्रोसेस हो गया था। और उसके बाद मैंने दिन देखा ना रात देखी, मैंने धड़ाधड़ जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दिया, चाहे वो लिंक्डइन के थ्रू हो, या जो सीवी लाइब्रेरी है यूके के अंदर उसके थ्रू हो, या जो डिफरेंट तरह की और वेबसाइट्स हैं यूके के अंदर जिनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने मैकडोनल्ड्स में, केएफसी के अंदर, ट्यूशन सेंटर्स में, मतलब जहाँ जहाँ पे भी मैं पॉसिबल था मैंने वहाँ पे अप्लाई किया। जो ट्यूशन सेंटर्स थे, वहाँ पर मुझे जो रिस्पांस मिला वो इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि वो लोग कहते थे कि मेरे पास अभी कोई टीचिंग क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई क्यूटीएस नहीं है। तो बहुत से ट्यूशन सेंटर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया था। एक दो ट्यूशन सेंटर ने मुझे कहा कि ठीक है, आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन मसला ये था कि वो सिर्फ सैटरडे और संडे को मैं वहाँ पे जा सकता था, और सैटरडे संडे में 2 से 3 घंटे या 4 घंटे मैक्सिमम मैं वहाँ पे काम कर सकता था। और जो पर आवर रेट था वो बहुत कम दे रहे थे, वो तकरीबन 11 से 12 पाउंड जो है मुझे उस टाइम पे ऑफर कर रहे थे। और यही रेट आपको, अगर आप ब्लू कॉलर जॉब्स करते हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स में काम करते हैं, या किसी स्टोर में काम कर सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं, ये इतने ही पैसे आपको तकरीबन वहाँ पे भी मिलते थे। और दूसरा ये था कि क्योंकि पीजीसी कोर्स 5 डेज़ का कोर्स है, मैंने पहले भी बताया था अपने वीडियोज़ में कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक आप फुल टाइम बिजी होते हैं, या तो आप यूनिवर्सिटी में होते हैं या अपने प्लेसमेंट स्कूल में होते हैं, और सुबह 8 बजे से लेकर या 7:30 से लेकर शाम 5 साढ़े 5 बजे तक आप इंगेज रहते हैं पीजीसी के अंदर। तो आप नॉर्मल वीक डेज़ के अंदर तो सोच भी नहीं सकते किसी भी किस्म की जॉब करने का, क्योंकि यहाँ जितने भी बिजनेसेस हैं मोस्टली वो 5 6 7 बजे तक बंद हो जाते हैं। तो आप कोई भी काम उस तरीके से यहाँ पर नहीं कर सकते। और जो कई लोग बाकी मास्टर्स प्रोग्राम में आते हैं, वो उनकी 1 या 2 दिन क्लासेस होती हैं, कई लोगों की क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, तो वो शायद डिफरेंट तरह के और काम कर सकें। लेकिन मेरे लिए और जो लोग पीजीसी करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए भी ये बात बहुत ज़रूरी है जानना कि आप 5 डेज़ बिजी होते हैं, सिर्फ आप सैटरडे या संडे वाले दिन जो है वो कोई काम ढूंढ सकते हैं। तो जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया तो मुझे वहाँ पर एक जॉब मिली, टेस्को के वेयर हाउस के अंदर मैंने अप्लाई किया। टेस्को वेयर हाउस बेसिकली जो भी इनकी सप्लाई लाइंस हैं, जहाँ पर इन्होंने टेस्को बेस समझ लें, एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, ये बहुत बड़ा ग्रॉसरी स्टोर है यहाँ पर यूके के अंदर। और इनकी काफ़ी ज़्यादा चेन्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इनके ब्रांचेस हैं, जगह जगह पे इनके स्टोर्स हैं। तो उनका जो मेन लंदन के अंदर डेगनम के अंदर एक इनका बहुत बड़ा वेयर हाउस है, जिसमें बेसिकली जितना भी सामान है उसकी तरसील का निज़ाम उसी स्टोर के थ्रू जो है, या उसी वेयर हाउस के थ्रू जो है वो किया जाता है।
तो वहाँ पे मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो मुझे वहाँ से कॉल आ गई इंटरव्यू के लिए कि मैं वहाँ जाकर इंटरव्यू दूँ। जब मैंने वहाँ जाकर उसकी डिस्क्रिप्शन को देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा फिज़िकल काम था, काफ़ी ज़्यादा लेबोरियस किस्म का काम था, क्योंकि आपने वेयर हाउस के अंदर एक तो सबसे बड़ा मसला वेयर हाउस में ये होता है कि जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कोल्ड होता है, तकरीबन 1 डिग्री पे या 0 डिग्री के ऊपर जो प्रोडक्ट्स हैं वो पड़ी होती हैं, तो आपने पूरा दिन उस वेयर हाउस में जो है वो गुजारना होता है। और सेकेंडली उसमें आपने फिज़िकली हैवी लिफ्टिंग जो है वो भी करनी होती है। 20 से 25 किलो जो हैं उसके कार्टन्स किसी भी तरह की फ्रूट या सब्ज़ी के हो सकते हैं, वो आपने कंटिन्यूसली उसको प्लेस इन करना होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो मुझे इस जॉब की जो है ना वो ऑफ़र आई। उस टाइम पे मैं सोच रहा था कि मैंने इतनी क्वालिफ़िकेशंस पीएचडी डिग्री तक मैंने हासिल की हुई है, तो क्या मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लेकिन ऑब्वियसली जब आप यूके आते हैं और इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में आने का, तो शुरू में आपको हार्डशिप देखना पड़ता है, और ऑब्वियसली आई वाज़ नो एक्सेप्शन टू दैट। जितने भी लोग आते हैं शुरू में यहाँ पे सेटल होने के लिए, उनको कोई ना कोई इसी तरह की जॉब जो है वो शुरू करनी पड़ती हैं, और ऑब्वियसली मेरे पास पीजीसी क्वालिफ़िकेशन नहीं थी। मैं सिर्फ 20 घंटे काम कर सकता था, तो मेरे पास इसके अलावा ऑप्शन नहीं था। मैकडॉनल्ड्स और केएफसी के अंदर मैंने अप्लाई किया था, लेकिन वहाँ पर भी मुझे किसी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं मिला। जनरली वो फुल टाइम मेंबर्स जो थे वो उसको रिक्रूट कर रहे थे उस टाइम पे, और मुझे इंटरव्यू भी नहीं किया उन्होंने, मेरी जो एप्लीकेशन थी वो रिफ्यूज़ हो जाती थी। तो ख़ैर एनीवेज़ मैंने उसका इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में मुझे पता चला कि जो ये वाली जॉब है टेस्को वेयर हाउस की, इसकी जो पेमेंट है वो स्लाइटली बेटर है, क्योंकि दे वर पेइंग अराउंड 17 और 18 पाउंड्स अप्रॉक्सिमेटली, क्योंकि ये वीकेंड की जॉब थी, तो वीकेंड पे रेट्स जो होते हैं स्पेशली वेयर हाउसेस के, वो थोड़े से बेहतर होते हैं। सो दे वर पेइंग मी अराउंड 18 पाउंड्स पर आवर। और ये जो जॉब थी, इसका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के अंदर मुझे उन्होंने गाइड किया कि इस इंटरव्यू में कि इस जॉब में करना क्या है। 1 हफ़्ते का ट्रेनिंग पीरियड था। उस ट्रेनिंग पीरियड के अंदर वो ऑब्वियसली आपको वेयर हाउस के बारे में बताते हैं कि वेयर हाउस चलता किस तरीके से है, आपने मशीन्स को किस तरीके से ऑपरेट करना है, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, वो तमाम चीज़ें। और अगर आप उसको 1 हफ़्ते का भी गुज़ार लें तो उसके बाद तकरीबन कुछ अरसे का प्रोबेशन पीरियड होता है, और उसके बाद आप वहाँ पर जॉब जो है वो आपकी परमानेंट हो जाती है। तो ख़ैर मुझे एक ही जॉब की ऑफ़र आई थी, मैंने फ़ौरन उस जॉब को एक्सेप्ट किया, और मैं शुरू में एज़ अ वेयर हाउस ऑपरेटिव टेस्को के वेयर हाउस के अंदर मैंने अपने जो करियर था नॉन टीचिंग प्रोफ़ेशन के अंदर, वो मैंने ये मेरी पहली जॉब थी नॉन टीचिंग प्रोफ़ेशन के अंदर, वो मैंने स्टार्ट कर दी। पहला दिन जो था ट्रेनिंग का वो बहुत आसान था, क्योंकि पहले दिन जो थी वो आपको जनरल रीडिंग्स करनी होती थी, और मैं बहुत खुश था क्योंकि किसी भी किस्म का काम जो था उस दिन नहीं करना पड़ा, मेनली आपकी ट्रेनिंग्स थी, और आई हैप्पीली केम बैक होम। उसके बाद जो सेकंड डे था उसमें से ही हमें पता चला कि मशीन्स को किस तरीके से चलाना है। उसके अंदर वो बेसिकली आपको थोड़ा सा ट्रेन करते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस का टाइम देते हैं। जो उनकी मशीन्स होती हैं, अगर आप उसको सही तरीके से ना चला पाएँ, उसमें फिर कई लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि उसको किस तरीके से ऑपरेट करना है। कई लोग वहीं पे फ़िल्टर आउट हो गए, और कुछ लोगों ने कहा कि ये मशीन हमसे हैंडल नहीं हो रही, तो उन्होंने उस जॉब को देयर एंड देन ही छोड़ दिया। तो कुछ लोग वहाँ पे फ़िल्टर आउट हो गए। उसके बाद फिर थर्ड डे पे उन्होंने हमें कहा कि आप अपने पेयर्स के अंदर 2 या 3 लोग जो हैं, हमें जो टास्क दिए कि आपने वेयर हाउस में ये काम करना है, और उस टास्क के बेसिस पे हमने उस काम को समझा। और उसके बाद आप समझ लें कि 3-4 दिन ट्रेनिंग करने के बाद जब पूरा हफ़्ता गुज़र गया, तो फिर मुझे समझ आया कि इस मशीन को यूज़ कैसे करना है, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, हमारा जो मेन पर्पस है, ये काम है, वो किस तरीके से है। जो लास्ट डे था वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। जब मैं घर वापस आया तो मैं सोच रहा था कि क्या ये मैं काम कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा, क्योंकि वेयर हाउस में कई जगहों पे बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें तो क्योंकि वेयर हाउसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा सामान होता है, उसमें आपकी ग्रॉसरी के आइटम्स हैं, जो बेकरी आइटम्स होती हैं वो काफ़ी लाइट वेट होती हैं, लेकिन जो फ्रूट और वेजिटेबल सेक्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा, उसमें जो सामान होता है वो हैवी होता है। और सेकेंडली यहाँ के जो वेयर हाउस हैं वो परफॉर्मेंस बेस्ड हैं। आपके हाथ में आप समझ लें, मैं उसकी एक पिक्चर भी शायद शेयर कर दूँगा, मुझे मिल गई इंटरनेट पे। तो एक किस्म का कंप्यूटर होता है जो बेसिकली आपको गाइड करता है कि आपने किस रो में, किस कॉलम में जाके सामान को पिक करना है, और उस सामान को जब आप उसको पैलेट कहते हैं, उस पैलेट को आपने उठाकर जो लोकेशन है, जो बेसिकली केजेस होते हैं, उसकी पिक्चर मैं शेयर कर दूँगा, वहाँ पे जाकर अपने राइटली प्लेस इन करना होता है, और ये सारा परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कैलकुलेट हो रही होती है, और जो हमें प्रोबेशन पीरियड को क्लियर करने के लिए जो मिनिमम परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड थी वो 85% रिक्वायर्ड थी।
और जब मैंने जो मेरा लास्ट ट्रेनिंग डे था, जब मैंने उसके अंदर अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जो मैंने तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, तो जो मेरी परफॉर्मेंस थी वो तकरीबन 32% के अराउंड थी। और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था कि ये एक तो बहुत ज़्यादा हैवी काम है, मुश्किल काम है, मैं इसको कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, और मुझे और कोई और जॉब उस टाइम पे नहीं मिल रही थी, और मैंने ये सोचा था कि पता नहीं मैं इसको कंटिन्यू करूँगा या नहीं करूँगा। बड़ा मुश्किल काम था क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी सामान है जिसको आपको लिफ्ट करना होता है। एनीवेज़ फिर मैं अगले वीक गया, प्रोबेशन पीरियड तकरीबन 2 महीने से 2 महीने का था। आहिस्ता-आहिस्ता जो थी मेरी स्पीड जो है वो इम्प्रूव होती गई। उ उसमें पैलेट्स में सबसे बड़ा मसला होता है कुछ सामान जो होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वेजिटेबल सेक्शन है, उसके अंदर लेट्स से कि आपकी सैटरडे वाले दिन शिफ्ट है, बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ अगर वहाँ पे हैं और बाकी लोग भी उस एरिया में काम कर रहे हैं, तो जगह काफ़ी कंजेस्टेड हो जाती है। लेकिन मशीन ये चीज़ें नहीं देख रही होती। आपकी परफॉर्मेंस इस बेसिस पे कैलकुलेट हो रही होती है कि आपने पैलेट उठाया और आपने उसको कितने टाइम में प्लेस इन राइट प्लेसेस में जाके किया या नहीं किया। और साथ-साथ वो परफॉर्मेंस भी आपकी चेक कर रहे होते हैं और रैंडमली उन लोकेशंस पे जाकर वो उनके पास डिफरेंट तरह के जो होते हैं क्यूआर कोड, उसके थ्रू वो स्कैन भी कर रहे होते हैं कि जो राइट आपने वेजिटेबल या फ्रूट उसको राइट स्टोर के गेज में प्लेस किया है या नहीं किया। डिफरेंट केजेस के ऊपर नंबर्स लगे होते थे, वो बेसिकली नंबर्स जो थे वो यूके के जो डिफरेंट स्टोर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे कि ये वाला केज जो है किस स्टोर में जाएगा। तो बेसिकली वेयर हाउस का मकसद ये था कि जितने भी स्टोर्स हैं टेस्को के, वो बेसिकली अपनी डिमांड बताते थे, ये जो भी उनकी चीज़ें कम हो गई हैं वो अपने वेयर हाउस को बताते थे, वो चीज़ें सारी की सारी स्टैक वो उस केजेस के अंदर जो हैं वो प्लेस इन करने की ज़िम्मेदारी वेयर हाउस ऑपरेटर्स की होती थी, जिसमें ज़ाहिर है मैं भी शामिल था। तो पहला महीना गुज़र गया, जो पहले महीने बाद जो मेरी परफ़ॉर्मेंस आ रही थी वो अराउंड समझ लें 65% के अराउंड थी, और अभी भी 85% मार्क बहुत मुश्किल था। और जैसे मैं बताता चलूँ कि वेयर हाउस का काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है कि आप सारा दिन जो है वो एक ऐसे सेक्शन में हों जहाँ पे मोस्टली बेकरी आइटम्स हों जो कि काफ़ी लाइट वेट होती हैं, बट स्टिल आप 8 घंटे कंटिन्यूसली समझ लें कि आप वॉक करते हैं और अपना एक जगह से सामान उठा के दूसरी जगह पे रखते हैं, और टेम्परेचर 0 डिग्रीज़ या 1 डिग्रीज़ रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा ये मुश्किल जॉब है। इतनी आसान जॉब नहीं है, लेकिन मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे वेयर हाउस के अंदर काम कर रहे थे, और मैं भी उन्हीं की तरह एक वर्कर था वहाँ पर, और बड़ी मुश्किल से ये टाइम जो है ये मैंने गुज़ारा। प्रोबेशन पीरियड जो है मैंने क्लियर किया बड़ी मुश्किल से, 85% जो थी वो मेरी परफॉर्मेंस आई, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता मुझे समझ आना शुरू हो गई कि मैं अपनी स्पीड को किस तरीके से बेहतर कर सकता हूँ। तो एंड में जो मेरी परफॉर्मेंस थी वो 99% 98% तक जो है वो रहती थी। लेकिन अगेन वो लोग जो वेयर हाउस में आना चाहते हैं या वेयर हाउस के अंदर यूके के अंदर शुरू में काम करना चाहते हैं, दे शुड नो कि ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग काम है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको जो हैवी वेट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, 20 से 22 किलो। समटाइम्स ऐसा होता था कि फ्रूट सेक्शन के अंदर जैसे बनानास के केजेस थे, वो एक केज समझ लें कि 22 से 25 किलोग्राम का था, और समटाइम्स ऐसा होता था कि एक पैलेट के ऊपर, मतलब जो वुडन पैलेट होता है उसमें 36 केजेस जो थे वो 36 बॉक्सेस होते थे बनानास के, जो आपने डिफरेंट केजेस में प्लेस इन करने होते थे। और सम टाइम ऐसा होता था कि इस तरह के आपको एक ही गो के अंदर हो सकता है कि 10 से 15 जो पैलेट्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 36 इन ईच 36 बॉक्स इन ईच पैलेट, तो 360 आप समझ लें कि बनाना के जो डब्बे हैं, इतने वजनी डब्बे आपने उठा के केजेस में रखने होते थे, और 8 घंटे समझें कि आपने यही काम जो है वो करना है। तो जस्ट इमेजिन कि ये कितना मुश्किल काम है, खड़े होकर आप ये काम कर रहे हैं, और ऑब्वियसली सैलरी कंपैरेटिवली बेहतर थी, बट इट वाज़ वेरी टफ जॉब, और मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना ज़्यादा टफ काम यूके में आगे करना पड़ेगा। साथ-साथ मेरी पीजीसी भी चल रही थी। पीजीसी के अपने टास्क थे, वो मुझे ऑब्वियसली लेसन्स अपने बनाने थे, लेसन्स का प्लान करना था। तो ये काम बहुत ज़्यादा टफ था, बट अगेन जैसे कहते हैं देयर इज़ नो पेन नो गेन, तो ये काम मैंने किया। मैंने अपना स्टूडेंट वीज़ा जो था उसको सर्वाइव किया, यहाँ पे अपनी पीजीसी को कंप्लीट किया, और उसके बाद जैसे ही मेरी पीजीसी कंप्लीट हुई, बल्कि उससे कंप्लीट होने से पहले ही जैसे मैंने बताया था कि मैंने डिफरेंट स्कूल्स में अप्लाई किया, तो मेरी जॉब जो है वो मुझे स्किल वीज़ा जो है मिल गया। मैंने सुख का साँस लिया कि अब मेरा जो ये मुश्किल टाइम था वो ओवर हो गया। सो अगेन जो लोग पीजीसी करना चाहते हैं, जो यूके में आके, ऑब्वियसली हर बंदे के फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो वो अगर जॉब करना चाहते हैं तो जो जॉब्स अवेलेबल हैं वो सिर्फ सैटरडेज संडेज की हैं। जो आसान जॉब्स हैं वो मैकडोनल्ड्स या केएफसी की हैं, लेकिन उसमें मसला ये है कि उसमें आपको मैक्सिमम 10 या 11 पाउंड्स पर आवर मिल सकता है, और जो वेयर हाउस की जॉब्स हैं उसमें आप थोड़ा बेहतर पैसे जो हैं वो कमा सकते हैं, वो 17 टू 18 पाउंड्स होते हैं, बट अगेन
वेयर हाउस का काम काफ़ी ज़्यादा टफ है, काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है। कई लोग मैंने देखे जो हमारे ग्रुप में जो लोग आए थे शुरू में एज़ अ ट्रेनिंग उन्होंने जॉइन किया था, आई थिंक 20 से 22 लोग थे। जब एट द एंड ऑफ प्रोबेशन पीरियड सिर्फ 2 या 3 लोग रह गए थे, बाकी तमाम लोग छोड़ गए थे, आप ये समझ लें। और वेयर हाउस में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो आते हैं फिर चले जाते हैं, क्योंकि वेयर हाउस का काम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग का कर्व थी। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे जॉब मिली। कई लोग तो यूके में आते हैं और लंदन में स्पेशली, और 4-4 5-5 महीने लग जाते हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलती। और लंदन में सर्वाइव करना विदाउट जॉब बहुत मुश्किल है। या तो आपको अपनी फैमिली से पैसे माँगने पड़ते हैं, या आपको लोन लेना पड़ता है, या आपको पैसे जो हैं वो अरेंज करने पड़ते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ये जॉब बहुत टाइमली मिल गई, और मुझे शुरू के अंदर ही विदिन, आप समझ लें, मैं 4 अगस्त को यूके में लैंड हुआ और 22 अगस्त को मैंने अपनी जॉब भी शुरू कर दी थी। तो विदिन 15 डेज़ जो थी इंटरव्यू प्रोसेस, मेरा नेशनल इंश्योरेंस नंबर, बैंक्स वगैरह सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई थी। ठीक है, जॉब मुश्किल थी। एक पूरा साल जो है वो बड़ा हेक्टिक रूटीन था मेरे लिए, क्योंकि मैं 7 डेज़ ही एक किस्म का काम कर रहा था। 5 डेज़ मैं स्कूल में था, वो भी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट था मेरे लिए ड्यूरिंग ट्रेनिंग। और 2 डेज़ मेरे लिए वेयर हाउस का काम बहुत ज़्यादा मुश्किल था। 8 घंटे की शिफ्ट थी, और वो डैगनम, जहाँ पे हम लोग यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में रहते थे, वक़्त वो वहाँ से दूर भी था काफ़ी। समझ लें कि मुझे 2 घंटे सिर्फ़ जाने में लग जाते थे और 2 घंटे वापस आने में लग जाते थे। लेकिन उसके अलावा कोई और जॉब मुझे मिली नहीं। मैंने बहुत कोशिश की जॉब स्विच करने की, लेकिन शायद मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ था कि मैंने 1 साल इसी मुश्किल में जो है वो पीजीसी कंप्लीट करनी है। तो पूरा साल मैं इसी एक ही जॉब में स्टिक रहा, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पीजीसी भी अपनी कंप्लीट की। और ऑब्वियसली वेयर हाउस का काम फिर मैंने छोड़ दिया जैसे ही मुझे मेरी स्कूल से मुझे जॉब की ऑफ़र आ गई। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा अगर आपको किसी किस्म का क्वेश्चन है वेयर हाउस से रिलेटेड, या जॉब्स कैसे ढूँढनी है। आई विल बी हैपीली आंसरिंग दोज़ क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।